अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स जो मोल और एवोगाड्रो नंबर के कंसेप्ट को समझने में हमें मदद देंगे वो पढ़ते हैं। वो क्या है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास एंड मोलर मास। इन टर्म्स को समझने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि मोल और एवोगाड्रो नंबर को समझ सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास क्या है? जब हम डिफिनीशन करते हैं तो इस तरह करते हैं, द मास ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 mean it is the mass of a single atom, atomic mass of the element. It is the mass of an individual atom, और यानी एक सिंगल पार्टिकल का मास है और मास वो एलिमेंटल पार्टिकल होगा, एटॉमिक पार्टिकल होगा, यानी सिंगल एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। इसी का यूनिट है AMU। एटॉमिक मास का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट AMU से इसको हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम वो है 23 और इसका यूनिट होगा AMU। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन वो है 14 और E बराबर इसका यूनिट होगा AMU। यानी हम एटॉमिक मास का यूनिट AMU इस्तेमाल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर चूंकि वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल के जो मास है वो एटॉमिक मासेस के सम के बराबर होगा, मजमूए के बराबर होगा। यानी सिंपली हम इसको यू डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ये भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास है। अब यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा वो, चूंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है N2, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास 14 हमने लिखा था, अब 2 एटम्स के मजमूए से हमारे पास बनेगा 28 और यूनिट होगा AMU। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? द मास ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और इसका यूनिट होगा AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब हम तीसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं, वो है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या है? इट इज द मास ऑफ फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ये एम्पेरिकल फार्मूला है NaClS का। इसका जो मास होगा वो क्या है? फार्मूला मास कहलाता है। और ये भी इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट। दैट इज वन इज सोडियम एंड द सेकंड इज क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 हमने लिखा है और क्लोरीन का है 35.5। दोनों को जमा करके हम हासिल कर सकते हैं 58.5। अब ये 58.5
AMU, ये क्या है? फार्मूला मास है। और ये भी सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल का मास है। अब यहाँ पे पार्टिकल का नाम होगा फार्मूला यूनिट, और ये पार्टिकल आयनिक कंपाउंड का होगा। तो आयनिक कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, और इसी फार्मूला यूनिट का जो मास है इसको फार्मूला मास कहते हैं, और इसका यूनिट भी AMU होगा क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल एटम का मास है। फोर्थ जो टर्म है वो है आयनिक मास। अगर सब्सटेंस हमारे पास आयनिक स्पीशी है तो इंडिविजुअल आयनिक स्पीशी का जो मास होगा वो आयनिक मास कहलाएगा। इट इज़ आल्सो मास ऑफ सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल, और वो आयन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम का आयन है, तो इसका जो मास होगा वो आयनिक मास कहलाएगा, उसका यूनिट भी AMU कहलाएगा। यानी सोडियम आयन जब बनता है तो इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मास में नेग्लिजिबल है, लिहाजा उसका मास हम काउंट नहीं करते। लिहाजा सोडियम एटम का जो मास है और सोडियम आयन का मास है तकरीबन बराबर है, तो इस सिंगल इंडिविजुअल का मास है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टर्म, वो है मोलर मास। अब जो चार हमने टर्म्स पढ़े वो सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास है, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल का नेचर तब्दील होता है लेकिन पार्टिकल इंडिविजुअली है। यहाँ पे जो मोलर मास है ये इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, इट इज द मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल। अब मोल क्या है? इट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो ह्यूज नंबर क्या है? वो है 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये क्या है? दिस इज एवोगाड्रो नंबर। अभी एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास है वो क्या है? वो मोलर मास है, यानी मास ऑफ दिस मच पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे? ऊपर जो हमने चार डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स पढ़े, एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आयन, तो इन सब की तादाद अगर 6.023 इंटू 10 पावर 23 के बराबर हो जाए तो एक मोल कहलाता है, और इनके मास को हम मोलर मास कहते हैं। और यही तादाद अगर किसी सब्सटेंस के हों तो इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनको समझना ज़रूरी था मोल और एवोगाड्रो नंबर के कंसेप्ट के लिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी।